तो नेताजी एक बात बताना चाहते हैं कि जिस तरह से अब कभी आप लोग सुभाषपा के साथ हुआ करते थे, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी अब मंत्री बन गए हैं, अब लोग कह रहे हैं कि जनता की बात करेंगे, हित की बात करेंगे, अब क्या लग रहा है आप लोगों को? अच्छा ये बताइए पत्रकार महोदय, आप भी जानते होंगे 2017 में भी मंत्री बने थे और इसी एनडीए गठबंधन के तहत बने थे और बड़े सम्मान से और स्वाभिमान के साथ चुनाव जिताकर भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन में गए थे, जबकि हम लोग भी साथ रहा करते थे, माननीय महेंद्र राजभर जी भी साथ रहा करते थे। उस समय उनकी क्या हैसियत थी आप लोग इससे भली भांति अवगत होंगे। अगर अवगत नहीं है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूँ। एक किसी अधिकारी के ट्रांसफ़र कराने के लिए वो एडी से चोटी तक दम लगा दिए, उसका ट्रांसफ़र नहीं करा पाए और अब तो घुटने टेक कर मंत्री बने हुए हैं। समझ लीजिए कि चारों पांव गिरकर माननीय अमित शाह जी के कदमों में बने हैं। अब इस समय उनकी क्या हैसियत रहेगी मंत्री बनने के बाद? अभी उनका एक फर्रुखाबाद का जिला अध्यक्ष जो अभी कुछ दिन पहले दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है, तो कि नहीं हमको पहचान ही नहीं रहे। तो आप उनकी आदत रही है, जब कार्यकर्ता जब जलील होता है, बेइज्जत होता है, मारा पीटा जाता है, तो वो कहते हैं कि मैं जानता ही नहीं कि मेरा कोई कार्यकर्ता है, वो मैं तो उसको जानता नहीं है। तो उनका आदत रही है, आज से नहीं, जब से पार्टी बनाए तब से। और क्या जानते हैं, अभी उसी के नक्शे कदम पर उनके दोनों सुपुत्र चंगूलाल और मंगूलाल भी चलते हैं। चंगूलाल मंगूलाल, तो यहाँ पे कौन प्रत्याशी बनकर आए हैं, पता है कुछ आपको? हाँ, उनके बड़े बेटे चंगूलाल जी हैं। अच्छा, तो इस समय प्रत्याशी बनकर आए हैं जिनका ओरिजिनल नाम श्री अरविंद राजभर जी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं नेताजी कि धीरे धीरे जैसे लोग तो टूट तो गए हैं, लेकिन अंदर में सपोर्ट की बात तो नहीं होती है? ऐसा कभी क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा था कि नहीं, जो पिछली विधानसभा का जो वोटिंग पड़ी है, बहुत सारे लोग कहते थे महेंद्र राजभर भले ही पार्टी बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुहेलदेव की ही बात करते हैं, हाँ राजभर जी की ही बात करते हैं। देखिए क्यों नहीं बात करेंगे, चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा राजभर सुहेलदेव जी का पे अधिकार पूरे वो सर्व समाज के लिए लड़े थे, राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़े थे। वो तो महापुरुष हैं, उनका नाम तो कोई भी ले सकता है, बात कर सकता है, इसमें क्या? वो खाली राष्ट्रीय वीर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी श्री ओम प्रकाश राजभर जी के थोड़े नहीं हैं, ये तो पूरे हिंदुस्तान वासियों का है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की लाज को बचाने के लिए गाजी मसूद का उसने वध किया था। तो क्या लग रहा है, अभी बीजेपी के साथ आ गए थे, प्रत्याशी भी बने और साथ ही मंत्री भी बन गए उनके नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी, तो मंत्री बन गए, तो क्या इस लोकसभा में यानी घोसी लोकसभा में क्या कुछ नहीं हो पाएगा क्या? पत्रकार महोदय, एक सच्चाई हम आपको उससे अवगत करा देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो धरातल की खबर है, घोसी विधानसभा घोसी लोकसभा में मैं आता हूँ और घोसी लोकसभा घोसी विधानसभा में आता हूँ। इनको मैं बता तो रहा हूँ कि 80% यहाँ जनता किसी भी समाज की हो, इनको चुनाव नहीं जीतने देना चाहती है, क्योंकि उनको सब पता है, सभी लोगों को ये पता है कि ये चुनाव अगर जीतेंगे तो जीत कर ये फिर लखनऊ चले जाएंगे, बनारस चले जाएंगे और अपने पार्टी को उन्नति पे ले जाने का खाली काम करेंगे और अपना साम्राज्य बढ़ाने का काम करेंगे, अपना पेट भरने का काम करेंगे। घोसी लोकसभा का जो है कि जीवन, जैसे कहते हैं ना कि अर्थव्यवस्था, जो यहाँ की व्यवस्था, जो यहाँ का जो धरातल है, जैसे जहाँ विकास होना चाहिए वो विकास रुक जाएगा, विकास नहीं हो पाएगा और ये अपने पार्टी को आगे बढ़ाने में, अपने साम्राज्य आगे बढ़ाने में व्यस्त हो जाएंगे और यहाँ की जनता फिर 5 साल के लिए ठगी जाएगी। इसलिए यहाँ की जनता बड़ी सोच समझ के फैसला लेने जा रही है इस घोसी लोकसभा की। यहाँ मैं बता रहा हूँ ना कि इसीलिए तो अभी देख रहे हैं कि टिकट कंफर्म नहीं हो रहा बाकी पार्टियों का, जिस पार्टी के साथ हैं, क्योंकि ये बहुत सोचने समझने का विषय है कि यहाँ की जनता चाहती किसको है। अब ये चीज़ों को सोच समझकर ये तो तुरंत कूद गए हैं लंका में कूद गए हैं, इनको आग जल रही है उसी में कूद गए हैं, ये खुदे फंस गए हैं। ये तो अंदर की खबर बता रहा हूँ, तो जुगाड़ लगा रहे हैं कि सीटियाँ हमारी बदल जाती है यहाँ से, तो ठीक है, ये बात है क्या? और क्या, अंदर की खबर बता रहा हूँ आप। लोग तो कह रहे हैं कि जब से अरविंद राजभर को वहाँ से सीट मिली है, पूरा है सुभाषपा के लोग यहाँ खुश हैं इस बार। सुनिए, हम बताएं, मऊ जनपद में उनके कार्यकर्ता रही नहीं गए हैं, बात समझ रहे हैं ना? कुछ हमारे साथी रह गए हैं,
तो वो भी हमसे बातचीत कर रहे हैं, वो भी हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी नाम का जो वैक्सीन तैयार हुआ है उस वैक्सीन का असर इतना तगड़ा है कि आज कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलने लगा है। अच्छा। और क्या जानते हैं आप? अच्छा ये बताइए कि एसएसपी जो पार्टी है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बीजेपी के साथ तो जाएगी नहीं, अखिलेश के साथ जाएगी या बसपा के साथ जाएगी? आपको शायद मालूम नहीं है, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं। 16 नवंबर को माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में हमारी जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी है उन्होंने हमें अपने साथ गठबंधन में रख लिया है। तो उस समय गठबंधन करा जा रहा था जब विधानसभा की नहीं, अभी 16 नवंबर को, इसी 16 नवंबर हाँ 16 नवंबर को यानी आप इंडिया गठबंधन के साथ? हाँ, इंडिया गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन को जिताने की पूरी जोर से एकदम इंडिया गठबंधन का जो भी कैंडिडेट आएगा मैं आपको आश्वस्त करा देना चाहता हूं 100 में 100% उसको चुनाव जीतना तय है। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बसपा के सांसद रहे हैं, क्या हुआ जो बसपा के सांसद रहे कितना विकास हो पाया था? देखिए, घोसी लोकसभा की जनता करीब हमारे जानकारी में 20-25 साल से ठगी जा रही है, जिसका शिकार हम राजनीति में नहीं थे तब हम भी थे, और आज भी यहाँ घोसी के तमाम जो छोटे बड़े नेता हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, कि हम लोगों को ठगा जा रहा है। बाहरी आते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर उसके बाद जनपद में ना उनका एक शिलान्यास दिखता है, ना उनका कोई काम दिखता है। वो अपने लोगों को बस अपने लोगों का पेट भरते हैं, अपना पेट भरते हैं, और घोसी लोकसभा का विकास 5 साल गर्द में चला जाता है। हम लोग तरस जाते हैं कि हमारा सांसद कौन है। अच्छा, हाँ, ये रहा यहाँ तो यहाँ के जो सांसद जब से हुए तब से जेल ही में रहा, तो पूरी काम तो कर रहे थे, प्रतिनिधि कर देखिए, इन्हीं की बात नहीं है। इससे पहले जो भी सांसद हुए हैं, इससे पहले माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी सांसद थे, इससे पहले और भी कोई सांसद था। तो हम देखे ना, कई सांसद 2-4 कार्यकाल को हमने भी देखा है, अपने नज़रों से देखा है। तो उस चीज़ को देखने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसी परिस्थिति यहाँ की जनता जो है ना, यहाँ की जनता बहुत सोच समझ कर फैसला लेने वाली है। और जो यहाँ इस समय एनडीए गठबंधन से कैंडिडेट जो आए हैं, इनको मान के चलिए कि 80% यहाँ की जनता नकार चुकी है। चलिए एक बात आपसे जानना चाहते हैं, अखिलेश यादव की आप लोग बात करते हैं, अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया था, क्या लगता है महेंद्र राजभर को कहीं से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? हमें तो नहीं लगता, लेकिन अगर जिस तरह से देखा जाए चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद भी इंडिया गठबंधन के साथ थे, उनको अखिलेश यादव ने धोखा दे दिया। तो क्या लगता है कि एसएसपी पार्टी को धोखा नहीं मिलेगा? देखिए, सबकी अलग अलग विचारधाराएं होते हैं और सब अपने अपने स्तर से राजनीति करते हैं। वो बहुत अंदर की बात है, वो बहुत बड़ी बात है। मैं छोटा मुंह बड़ी बातें नहीं कर सकता पत्रकार महोदय। भी तो डर तो बढ़ा सकता है ना कि चंद्रशेखर जब हम लोग को डर नहीं है। देखिए, हमें अपने गठबंधन के नेता पे पूरा 100% विश्वास है। हमें हमारा जो नेतृत्व करते हैं माननीय श्री महेंद्र राजभर जी, उन पे 100% भरोसा है। उसमें कोई कोताही और दाग नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने नेता को जानते हैं। हमारा नेता हमेशा कार्यकर्ता और समाज के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता है। वो पैसे के लिए या किसी चीज़ के लिए अपने सम्मान और स्वाभिमान का सौदा नहीं कर सकते। ऐसे हमारे नेता श्री माननीय महेंद्र राजभर जी हैं। आपको क्या लग रहा है, अभी चंद्रशेखर जी साथ में हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप लोग मदद कर पाएंगे? देखिए, अगर हम लोग के साथ माननीय श्री चंद्रशेखर जी अगर हैं तो ज़रूर मदद होगी। अगर इंडिया गठबंधन में है तो ऐसा थोड़ी नहीं है, हमारे लोग भी वहाँ जो है मदद करेंगे। अच्छा, और क्या लग रहा है सर? बिल्कुल। तो क्या लगता है आपके हिसाब से, क्या लगता है कि अखिलेश यादव जब उन्हें कहीं चुनाव लड़ने का मौका देंगे या बस आप निर्दल लड़ेंगे, वो फिर अपने प्रत्याशी पार्टी से लड़ेंगे चंद्रशेखर जी? देखिए, ये हमने पहले कहा कि देखिए, बड़े नेता हैं वो लोग, अनुभवी नेता हैं। हम लोग उन लोगों को देख कर सीखते हैं। वो लोग जो भी फैसला लेंगे वो आप सही फैसला लेंगे। हम लोग उन लोग से देख के सीखते हैं। वो लोग बड़े नेता हैं। तो कहीं ना कहीं मान लिया जाए कि आप लोग जो है कि अखिलेश यादव के समर्थन के साथ यानी गठबंधन के साथ मजबूती के साथ लड़ने का प्रयास करें? एकदम 100% सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी इस चुनाव के अंदर अपने आप को स्थापित करेगी और देश के हर कोने में ये सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का नाम जाएगा कि एक
उत्तर प्रदेश के अंदर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी नाम का भी एक पार्टी है, और जिसका नेतृत्व एक ईमानदार और एक गरीब का बेटा जिसका नाम श्री महेंद्र राजभर है वो करता है, और कार्यकर्ता उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। यानी कि अरविंद राजभर की छुट्टी हो जाएगी आपके? देखिए, उनको जाना पड़ेगा, पत्रकार में तो फिर मैं कह रहा हूँ उनको जाना पड़ेगा बनारस। हाँ, बनारस जाना पड़ेगा उनको। जितना हम कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीना बहाकर सींचा ना, वो मान कर चलिए आप कि अगर वो कार्यकर्ताओं को सम्मान दिए होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये आज हमने तो जब पार्टी से इस्तीफा दिया, जब माननीय महेंद्र राजभर जी इस्तीफा दिए, उनके सम्मान के लिए जब हमने इस्तीफा दिया, तो आप ही जैसे पत्रकार महोदय आए थे और हमसे क्वेश्चन किए थे। हमने कहा था कि अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय महेंद्र राजभर जी को अगर कमजोर समझने की भूल करती है तो भविष्य में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि माननीय महेंद्र राजभर जी कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा लड़ने का काम करते थे। उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए नजर से नजर मिलाकर श्री ओम प्रकाश राजभर से उनके सम्मान और स्वाभिमान की बात करते थे, उनके हक और हिस्सेदारी की बात करते थे। देखिए, श्री ओम प्रकाश राजभर जी और अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में 3 नेता हैं, बस उन्हीं की चलती है। बाकी लोगों से झंडा डंडा ढुलवाते हैं, दर्री बिछवाते हैं, उसमें हम जानते हैं ना। इसीलिए तो हमारे जैसे लोग समझदार थे, जो समझे उनको छोड़ दिए कि यहाँ रहने से ये विधानसभा का अगर ब्लॉक का अगर पदाधिकारी बना दिए तो विधानसभा जात आपको पहुँचाते ना बुढ़ौती ला देंगे, आपकी ज़िंदगी हो जाएगी बर्बाद, आपकी बुढ़ौती आ जाएगी, आपका बेटा बैठ के गरियाएगा कि देखो जिंदगी भर राजनीति किया है। तुम्हारा बेटा है हवाई चप्पल से हवाई जहाज से चले और हेलीकॉप्टर से चले, और हम लोग को मोटरसाइकिलों नसीब ना हो, बताइए। तो ये सब बात है पत्रकार महोदय। चलिए, अभी हम घोसी लोकसभा पे थे और घोसी लोकसभा में एसएसपी पार्टी के प्रवक्ता लल्लन राजभर जी थे। बातचीत कैसी लगी कमेंट के जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।